हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम में अब हम ग्राफिकल स्टडी करेंगे। ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और जब इक्विलिब्रियम की पढ़ाई हो तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि रेट्स के ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन के ग्राफ हमें इक्विलिब्रियम को समझने में बहुत हेल्प करेंगे। सो विल स्टार्ट विद द बेसिक इक्वेशन। लेट्स से ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी, या ऐसा कहा जाए शुरू में ए हमने लिया और धीरे धीरे उसने बी में कन्वर्ट होना शुरू किया और फाइनली वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच गया। राइट, ये K1 एंड K2 जो आप देख रहे हैं, दीज आर द रेट कॉन्स्टेंट्स, और इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद इनकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएंगी AeQ और BeQ। अब ग्राफ देखिए, शुरू में A का कोई वैल्यू जरूर रहा होगा, 1 मोलर, 2 मोलर, 5 मोलर। अगर गैस हो तो ये प्रेशर्स भी हो सकता है, और धीरे धीरे A डिक्रीज करेगा क्योंकि A B में कन्वर्ट होगा, और कुछ समय बाद A और B के रेट्स इक्वल हो जाएंगे। ना तो A बढ़ेगा ना B बढ़ेगा, यानी A अपनी कांस्टेंट वैल्यू तक पहुंच जाएगा जो कि यहाँ दिखाई दे रही है। अब B के ग्राफ को देखिए, क्योंकि शुरू में B नहीं था तो B विल स्टार्ट विद 0 एंड स्लोली B विल इंक्रीज, एंड लेट्स से दिस इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B। सो हम इनके y कोऑर्डिनेट से इनके इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस को अच्छी तरह पहचान सकते हैं। तो मान लीजिए दीज आर AeQ एंड दिस इज BeQ। अब रही बात रेट के ग्राफ की, ध्यान रखिएगा रेट के ग्राफ कुछ ऐसे बनेंगे, रेट्स हैव टू बिकम इक्वल, यानी रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस एंड बैकवर्ड रिएक्शंस विल मर्ज इनटू ईच अदर। वो क्रॉसओवर नहीं करेंगे, वो दूर दूर नहीं रहेंगे, दे हैव टू बिकम इक्वल। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो या ना हो, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसके इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस है वो कैसी हैं। बट याद रखिएगा रेट्स के ग्राफ विल ऑलवेज मर्ज, दे विल ओवरलैप, दे विल बिकम द सेम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस इंस्टेंट पर रेट्स के ग्राफ इक्वल हो गए हैं। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करेंगे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट विच इज K1 इंटू ए इक्विलिब्रियम will become equal to backward reaction rate, that is K2 into B equilibrium। अब एक खास बात सुनिए बच्चों, concentrations are observable properties, तो हमने उनको एक तरफ रख दिया और इस रेशियो को एक थोड़ी देर में नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन कोशेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो कहलाता है रिएक्शन कोशेंट। तो राइट हैंड साइड हो गई है रिएक्शन कोशेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज इक्विलिब्रियम। और आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड दो कांस्टेंट्स का रेशियो है, तो दो कांस्टेंट का रेशियो भी एक कांस्टेंट होगा और इसी का नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वी हैव एलिमिनेटेड दिस स्मॉल k एंड वी हैव नाउ कम विद कैपिटल K। तो याद रखिए इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन का जो कोशेंट होता है, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो, जिसमें कोफिशिएंट की पावर भी बन सकती है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। और दोस्तों यही एक तरीका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने का। दैट मीन्स जनरली जितनी भी रिएक्शंस हम पढ़ते हैं नेचर में, रिवर्सिबल रिएक्शंस, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स उनके एक्टिव मासेस से ही फाइंड किए जा सकते हैं। भले ही वो कांस्टेंट होते हैं बट दे आर ऑलवेज डिटरमाइंड थ्रू दीज। बट याद रखिएगा ये इन पर डिपेंड नहीं करते, इनसे डिराइव होते हैं। अब आइए ग्राफिकल डिस्प्ले का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे और आप मेरे साथ मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कोई इक्विलिब्रियम आ रहा है R और P का, इसमें Y एक छुपा हुआ कोफिशिएंट है, ये भी हम सवाल में पूछेंगे, और ग्राफ दिए हैं। तो सवाल जब ग्राफ में दिया जाता है तो उसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी होता है। देखिए शुरू में R की कॉन्सेंट्रेशन 10 मोलर थी और इक्विलिब्रियम तक पहुंचते पहुंचते वो 8 मोलर हो गई। शुरू में P की कॉन्सेंट्रेशन 0 मोलर थी और इक्विलिब्रियम तक पहुंचते पहुंचते वो 4 मोलर हो गई। तो पहला पार्ट हम ये रखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, और दूसरा पार्ट जब आपका y मिल जाएगा तो आप y की हेल्प से P की पावर बनाकर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो आइए इसको मिलकर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ को रीड करें। यू कैन सी व्हाट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, यू कैन से 2 मोलर चेंज, यानी R के अंदर 2 मोलर का ड्रॉप हुआ है। देखते हैं P में क्या था, P में 4 मोलर का इंक्रीज है, और हम ये जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन मोल्स के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी अब हम स्टोइकियोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो वी विल से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R में जो चेंज आया दैट विल बी डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट 1 विल बी इक्वल टू द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट y। और आप देख सकते हैं यहाँ से y की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 2, यानी रिएक्शन कुछ ऐसी बन गई है, R
रिवर्सिबल रिएक्शन विद 2p, राइट। अब हम इसका K इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P स्क्वायर डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R एंड दिस होल रेशियो इज एट इक्विलिब्रियम। यानी हमें डेटा अब यहाँ से उठाना होगा। तो P की जगह रख दीजिए 4 और R की जगह रख दीजिए 8। सो दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन 8। तो फाइनली आंसर इज 2। यू कैन ऑल्सो पुट द यूनिट, right, 16/8.